तो यह कहानी है डेमियन हेक्सन की, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन एक आर्कलिच डोरेगो ने उस पर कंट्रोल कर लिया और उसे अपना सर्वेंट बना लिया। तभी वो हो जाता है रिकार्नेट। और अब गाइज बिना फालतू की बकवास किए बिना बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक चिल्लाते हुए इंसान को, जिसके ऊपर मोस्टस अटैक कर रहे थे। मोस्टस ने इंसान की प्रजाति के ऊपर कर दिया था अटैक, और बहुत ही ज़्यादा मोस्टस तादाद में इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है एक डेथ नाइट और इन स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन की फाइट। वो स्वॉर्डमैन लगातार उस डेड नाइट पे अटैक कर रहा था, लेकिन गाइज डेड नाइट था पावरफुल, वो दोबारा अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। वो डेड नाइट कहता है ये तो इनक्रेडिबल है। और गाइज वो था पूरे के पूरे अंपायर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन एओस। वो कहता है ये डेड नाइट कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एओस ने घुटने टेक दिए थे डेड नाइट के सामने। तभी गाइज उसका मुंह से उतरता है मुकोटा, और वो डेड नाइट सर पर हाथ रखता है और कहता है मुझे क्या हो रहा है। और गाइज वो आ चुका था होश में। और गाइज यही है अपना मेन कैरेक्टर डेमियन, तो मैं भी इसे आगे डेमियन ही बुलाऊंगा। वो कहता है यहाँ चल क्या रहा है, और वो इधर उधर देखता है। तभी हमें उसी लीच को दिखाया जाता है, जो कहता है कितना अच्छा है, मैंने पूरे के पूरे एम्पायर को ही घुटने पे ला दिया। सच में रिवेंज जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ही मीठा लगता है। अब फाइनली इतने सालों के बाद मेरा रिवेंज पूरा हो चुका है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और वो हंसने लगता है। गाइज वही था आर्कलीज डोरेगो। तभी हमें उस एम्पायर के किंग को दिखाया जाता है। वो कहता है तुमने मेरे कितने सारे लोगों को मार दिया, तुम कमीने, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो डोरेगो दिल का निशान बनाते हुए कहता है कितनी अच्छी बातें करते हो ना तुम। और वो उससे कहता है लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे के सारे लोगों को ही मार दूंगा और ये जगह हत्या लूंगा। तो वो किंग भी कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम इसे कभी नहीं हत्या सकते। तो वो कहता है मैं इस स्टोरी में इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैंने सारे के सारे कॉन्टिनेंट को एक कर दिया है, तो अब तुम्हें मुझे एम्परर बुलाना ही होगा। तभी वो भी चुप हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग्स को, जिनसे वो डोरेगो कहता है तुम सभी डीमन किंग्स और डेथ नाइट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे पास वो क्राउन लाओ। तो डेथ नाइट उस क्राउन को उस डोरेगो के पास लाने लगता है। वो डोरेगो उससे कहता है मेरे लॉयल नाइट तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो, तुमने ही मुझे इतना ऊपर पहुंचाया है। तुम बताओ तुम्हें कोई रिवार्ड मांगना है क्या। तो डेमियन उसे घूरने लगता है, तो वो भी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है मैं कितना बेवकूफी भरा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम तो मेरे एक स्लेव हो, तो तुम मेरे को सर्व कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। और गाइज वो देखने लगता है उसी ताज की तरफ। तभी एक ही दम से डेमियन आके उस ताज को तोड़ देता है, जिसे देखकर सारे के सारे मोस्टर्स चौंक चुके थे। और उस अटैक का प्रेशर उस लीच तक भी आ रहा था। वो अपने आप को एक शील्ड की मदद से डिफेंस कर लेता है और आइट साइड उसको बचाने के लिए आ जाते हैं उसके डीमन किंग्स। तभी हमें दिखाया जाता है उसी डेमियन को, जो कि उसे घूर रहा था। वो कहता है तुमने ये कैसे किया, तुमने मुझे नुकसान कैसे पहुंचाया, मैंने तो तुम्हें ऑर्डर ही नहीं दिया। तो वो भी कहता है फाइनली अब मैं मेरे होश में आ चुका हूँ। और गाइस वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। तभी वो लीच भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी पूरी के पूरी कॉन्शियसनेस ही मिटा दी थी ना। तो वो भी कहता है नहीं, मैं अंदर बंद था, मेरी कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं मिटी, मैं अपने ही शरीर के अंदर बहुत सालों से कैद पड़ा हुआ था, मैं तुम्हारा जुल्म और सब चीजें देख रहा था। तो वो भी कहता है क्या। और वो कहने लगता है सच में तुम मेरे सबसे बड़े मास्टरपीस थे, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा छूट नहीं दे सकता, अब मुझे तुम पर दोबारा कंट्रोल करना ही होगा। और गाइजू अपने डीमन किंग्स को उसे मारने के लिए भेज देता है, लेकिन वो एक ही अटैक करता है तेज, जिसकी वजह से वो लीच कहता है सच में इसने एक ही स्ट्राइक में मेरे डीमन किंग्स को संभाल लिया इस मामले में। और वो अपनी पावर को ग्रेदर करने लगता है, और उसके आइट साइड जितने भी लाशें थी वो खड़ी होने लगती है, वो सारी के सारी बढ़ने लग जाती है डेमियन की तरफ। तभी हमें डेमियन को दिखाया जाता है, वो कहता है रुको, और उसके शरीर से निकलने लगता है ओरा, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। वो कहता है सारे के सारे वहीं कट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी को, उनके शरीर पूरी तरह से फट चुके थे, जिसे देखकर वो लीज अपने मन में सोचता है ये हो क्या रहा है, सच में मैंने भगवान जितना कोई पावरफुल राक्षस बना दिया। और वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे भी बुरा फील हो रहा है। और वो अपने मन में सोचता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार मानूंगा, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो मैं दूसरी बॉडी में अपनी आत्मा को डाल लूंगा और दोबारा जीवित हो जाऊंगा। तभी वो कहता है मैंने इतने सालों में एक ऐसी टेक्निक सीखी है जिससे मैं तुम्हारी आत्मा को ही काट दूंगा। और वो वहां पर उस टेक्निक को यूज करने लगता है और कहता है
अब ये मेरी टेक्निक तुम्हारी आत्मा को ही काट कर रख देगी। तो वो लीच भी कहता है ऐसी कोई भी टेक्निक इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन वो दोबारा कहता है फिर भी मुझे भागना चाहिए और वो भागने लगता है। तभी वो लगा देता है अपनी पावरफुल टेक्निक से स्लेश, और वो स्लेश इतना ज्यादा पावरफुल था शुरुआत में तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है मैंने कहा था ना ऐसी कोई टेक्निक एडजस्ट ही नहीं करती दुनिया में। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर में से उसकी सोल बाहर निकलने लगती है और वो पूरी तरह से हो जाती है डिस्ट्रॉय, और बचा हुआ था बस उसका एक सिर, जिसके सर के कंकाल पर डेमियन अपना पैर रखता हुआ कहता है अब तुम नरक में जाओ, और उस कंकाल को फोड़ देता है। जिसे देख रहा था वो किंग भी अपने मन में सोचता है वहां पर चल क्या रहा है। तभी हमें डेमियन को दिखा जाता है जो कि अपने पैरों पर बैठ चुका था। वो कहता है फाइनली सब खत्म हुआ, लेकिन अभी मुझे एक आखिरी काम करना बाकी है। मुझे माफी मांगनी है जिन लोगों से सबसे मैं पहले मिला और जिनको मैंने मारा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं अपनी फैमिली से भी यही कहना चाहता हूँ। और गाइज वो अपनी तलवार को ही अपने छाती में घुसा लेता है। तभी उसको आती आवाज। वो अपने मन में सोचता है ये तो लूसियस की आवाज है, और उसके सामने थी वही लूसियस। वो उससे कहती है तुम क्या सो रहे हो? तो वो अपने मन में सोचता है क्या मैं हेल में मिलने से पहले एक बार उससे मिल चुका हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो वो आंखें खोलता हुआ कहता है तुम कितनी ज्यादा यंग लग रही हो। तो वो भी हंसती हुई कहती है तुम क्या मेरी चापलूसी कर रहे हो ताकि फादर तुम्हें डांटे ना, है ना? और वो दोबारा कहती है ठीक है मैं हूँ तुम्हारी बिग सिस्टर, तो चलो एक साथ दोनों अंदर चले। तभी वो अपने घर को देखता है और चौंकता हुआ अपने मन में सोचता है मैंने तो इस पूरे के पूरे मेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने हाथों से। और वो अपने हाथों को देखता हुआ कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? और मेरे सपने में वो सब चीजें भी तो की थी ना मैंने। और वो एक लकड़ी को देखता है और कहता है अब मुझे पता लगाना चाहिए, और उसको उठाकर एक पत्थर के सामने आ जाता है और जोर से पत्थर पर अटैक करता है। लकड़ी ही टूट जाती है गाइज, और जिसे देखकर वो चौंक चुका था वो स्माइल करता हुआ कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि उसकी पावर की मदद से वो पूरा का पूरा पत्थर टूट जाता है। वो हंसने लगता है तेज और कहता है हंसता हुआ हा 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 मैंने सच में क्या कर दिया, ये कोई सपना नहीं है, मैं असलियत में मेरे पास्ट में वापस आ चुका हूँ। फिर हमें डेमियन हेक्सन के पिछले जीवन के बारे में बताया जाता है। जब उसके पिता उसके ऊपर चिल्ला रहे थे वो उसे कहते हैं तुम्हें सच में वहां से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम वहां पर शराब पीकर हंगामा मचा रहे थे। सच में तुमने हमारी फैमिली के होनर को इतना ज्यादा डाउन कर दिया है, तुम्हारी वजह से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और उसका छोटा भाई उसके पास आता हुआ कहता है ब्रदर क्या आपने सच में ब्लूम के यंग मास्टर को मारा? क्यों? क्योंकि वो सिस्टर की मांग कर रहा था, लेकिन वो कमीना अब सिस्टर को पाना चाहता है और वो उसे पीटेगा भी सही। फिर हमें उसके मदर को भी दिखाया जाता है जो कहती है क्यों क्यों तुमने ये क्यों किया डेमियन? तुमने हमारी पूरी का पूरी जमीन को ही गिरवी रख दिया, अब हम क्या करेंगे? और गाइज वो बहुत ही ज्यादा निराश था। उसके पिता कहते हैं यहाँ से चले जाओ, और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे आवाज आती है साइड में से डेमियन, वो थी उसकी बहन, जो उससे कहती है थोड़े बहुत पैसे ले जाओ अपने साथ, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। ये देखकर तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी के पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन वो कांपते हाथों से पैसे लेता है और वहां से भागकर चला जाता है। वो भागता हुआ अपने मन में सोचता है इस दिन मैं फैमिली से भाग गया, और मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि बेशर्मी और पछतावा क्या होता है। इसी के साथ अब मैं हो चुका हूँ रिकार्नेट मेरे उसी पिछली वाली जिंदगी में, जहां पर अब मैं माफी मांगने की गुंजाइश कर रहा था। अब मैं दोबारा पास्ट में आ चुका हूँ। शायद ये कोई डिवाइन मिरेकल है, लेकिन अब मुझे इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस करना होगा। गाइज इस टेक्निक का नाम था वेव ब्रेकिंग, और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट को शो करती है। इसी के साथ छोटा सा डैमेज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और हमें दिखाया जाता है डेमियन को जो कि अपने डेट नाइट वाली फॉर्म में एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था। वो कहता है ये टेक्निक वेव ब्रेकर इसी बंदे की है, मैंने नाइट की फॉर्म में इसको मारा था और पूरे के पूरे केसल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ उसे आवाज आती है यंग मास्टर अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। और वो सब साइड में देखता है तो वो था उसका सर्वेंट जो उसके पास थकता हारता हुआ आ रहा था। डेमियन उससे कहता है तुम मेरे फैमिली के ही एक सर्वेंट होना, और अपने मन में सोचता है इसका नाम क्या था, शायद विक्टर होगा। तभी वो कहता है हाँ यंग मास्टर आप यहाँ पर क्यों हैं? लेडी लुइस आपको बुला रही है और आपके पिताजी भी। आपके पिता पेक्ट्री आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो वो भी कहता है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो उसका सर्वेंट कहता है क्या आपको सच में नहीं पता आपने अभी क्या किया है? तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। और हमें दिखाया जाता है हेक्सन विस्काउंटी
उन्हीं का ही पैलेस है जहाँ पर उसके पिता कहते हैं तुम कमीने, चिल्लाकर, और एक तलवार से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहे थे। उसकी बहन और मदर उसके पिता को रोकने लगती है। उसके पिता कहते हैं तुम कमीने, तुम पागल हो चुके हो, तुमने उस बार के अंदर शराब पीकर हंगामा मचा दिया और हमारी फैमिली की शान और इज्जत और हुनर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कहा आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हारी खोपड़ी ही तोड़ दूंगा। और ये सब देख रहा था एक्शन। वो अपने मन में सोचता है क्या ये मेरे साथ तो पहले भी हो चुका है। और हमें बताया जाता है उसके फादर के बारे में। उसके फादर का नाम है पियोल हेक्सन और मदर का नाम है मेरिंडा हेक्सन और सिस्टर का नाम है लुइस हेक्सन। और वो धीरे धीरे कांपने लगता है डेमियन, जिसे देखकर उसके फादर और सिस्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वो रो रहा था। उसके फादर भी कहते हैं डेमियन क्या तुम्हारे पास कोई बहाना है, अगर है तो मुझे बताओ। तो डेमियन कहता है मेरे पास कोई बहाना नहीं है। तो उसके फादर भी कहते हैं हाँ कोई ना कोई तो होगा, बताओ बताओ। लेकिन जब वो सुनते हैं क्या बहाना नहीं है तो चौंक जाते हैं और कहते हैं सच में तुम इस चीज को मानते हो, तुम्हारे पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई बहाना नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ मेरी वजह से आपके प्राइड को हर्ट हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी ये मिस्टेक है, इसे मैं जरूर फुलफिल करूंगा। मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है, इसलिए मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ। तो उसके फादर भी रात की सांस लेता हुआ कहता है हो सच में तुम्हारा मुंह जिंदा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था। तभी वो कहता है मैं जरूर मेरी गलती की भरपाई करूंगा। तो उसके फादर भी कहते हैं क्या। तो वो जाता हुआ कहता है मैं अपनी मिस्टेक को सही करने जा रहा हूँ और इसके बाद आप मुझे पनिश भी कर सकते हैं। तो उसके फादर को कुछ समझ में नहीं आता और उसके फादर कहते हैं क्या उस दिन के मार के बाद वो पागल हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है मर्चेंट सिटी जहाँ पर वो बार था। उस बार के बाहर आ चुका था उसका सर्वेंट और डेमियन। उसका सर्वेंट कहता है हम यहाँ पर आ चुके हैं और वो डेमियन से कहता है यंग मास्टर क्या आप सही में वहां जाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंडिकेट वाले इस बार को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर खतरा हो सकता है। गाइस पुष्पा की तरह यहाँ भी सिंडिकेट है। तभी वो जाता हुआ कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। तो वो भी कहता है नहीं, अगर मैं आपको छोड़ के चले जाऊं तो मेरा क्या होगा। तो वो भी कहता है चिंता मत करो, मैं शांति से उनसे माफी मांग लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, मैं ये पूरा का पूरा काम आराम से निपटा लूंगा। तो पीछे से वो भी अपने मन में सोचता है काश ऐसा ही हो। तभी वो जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है उस बार को और वो अपने मन में सोचता है डेमियन अब मैं दोबारा अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने वाला। और वो वहां पर जाने लगता है। जो गार्ड बाहर पहरा दे रहे थे वो डेमियन को देखते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। एक गार्ड कहता है हे नोबल तुम सच में यहाँ पर वापस लौटा है। तो जो गार्ड एप्पल को छिल रहा था वो कहता है हमने तुम्हें धमकी दी थी ना कि अपना चेहरा कभी मत दिखाना, तो यहाँ पर क्यों आए। ये सुनकर डेमियन अपने मन में सोचता है मैंने इन्हें कब देखा था, मुझे कुछ भी याद नहीं, शायद ये मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं। और वो उससे कहता है मैं इस बार के ओनर से माफी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने पिछली बार किया। ये सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता और जो सेब सुनने वाला बंदा होता है वो कहता है क्या अचानक माफी, मैं इसके बारे में हमारे बॉस को बता दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और साइड वाला बंदा हंसता हुआ कहता है मैंने सुना कि तुम अपनी फैमिली में सबसे बड़े बेटे हो लेकिन तुम एक नंबर के कचरा हो और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि तुम यहाँ पर माफी मांगने आए हो, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तभी वो बंदा दोबारा कहता है हे मैंने सुना तुम्हारी फैमिली में एक रियल ब्यूटी भी है। गाइस जी उसकी बहन के बारे में बात कर रहा था। तो वो बंदा चाकू पकड़ के कहता है सच में तुम्हारी फैमिली में अभी भी एक यूजफुल चीज बाकी है। और वो उसके गाल पर थपथपाता हुआ कहता है हे यंग मास्टर मैं तुम्हारी माफी को स्वीकार कर लूंगा लेकिन तुम्हें एक बार तुम्हारी सिस्टर से मुझे मिलवाना होगा। और उसे देखकर डेमियन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एक ही दम से उसके हाथ से चाकू को छीन लेता है और उसे पकड़कर कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने के लिए आया था लेकिन अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा अपने तरीके से। तो वो भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, कि कोशिश कर रहे हो। तभी वो उसका हाथ काट देता है जिसे देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आता और वहां पर एक टाइम के लिए तो सन्नाटा मच जाता है। हर तरफ दिखता है लाल ही लाल। और डेमियन कहता है अब मैं दिखाऊंगा कि तुमने किस चीज से पंगा लिया है। तुमने पंगा लिया है एक्शन वेस्ट काउंटी से, तो अब तुम नहीं बचने वाले। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा रूथलेस हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे खड़े सर्वेंट को। वो अपने मन में सोचता है यंग मास्टर वो वहां पर माफी मांगने के लिए ही तो गए थे ना। और वो रोने लग जाता है गाइस। और फिर तेज आवाज वहां पर उठने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस सर्वेंट को, उसके आइड साइड और भी लोग आने लगते हैं जो कि उस लड़ाई को देख रहे थे।
और जो बंदा तलवार को लेकर खड़ा था वो कहता है, तुम कमीने, तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? तुम तो बस यहाँ पर माफी मांगने आए थे ना। तो वो भी कहता है, कौन इसकी परवाह करता है, अब जल्दी इसे खत्म करें। तो वो भी कहता है, तुम नहीं जानते हम कौन हैं, हम हैं ब्लैक स्नेक। और वो अपने हाथ पर स्नेक का टैटू दिखाने लगता है। तो डेमियन भी कहता है, फाइनली मुझे याद आ गया, ब्लैक स्नेक ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जमीन पर अपना काम करती है, और इसी ने ही पिछली बार हमारी जमीनों पर काम किया था। मैंने जब इनके खाने के बारे में देखा और इतने ज़्यादा खाने की शिकायत करी तो इन्होंने मुझे मारा और मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करी पूरी के पूरी भीड़ में। मुझे पता है इनके बारे में। तो इसका मतलब इन्हें मुझसे माफ़ी माँगनी चाहिए, ना कि मुझे। तभी वो कहता है, तुम एक नोबल हो फिर भी मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन डेमियन उसके अटैक को डॉज कर अपने पैर को अड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है, और वो जब नीचे गिरा था तो उसकी नाक भी टूट चुकी थी। और डेमियन पीछे से कहता है, होनेस्टली अब मैं तुम्हें मारूँगा भी नहीं, उससे भी बड़ी सज़ा दूँगा। और गाइज़ वो उसके पैर के पीछे एक कट लगाता हुआ कहता है, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। वो दोनों ही पड़े-पड़े दर्द में काँप रहे थे। तभी डेमियन के पीछे से कोई कहता है, तुम आखिरकार हो कौन? और उसके पीछे और भी लोग आ चुके थे। उनके बीच वाला बंदा कहता है, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? हमें तुम्हारे बारे में बताओ। तो डेमियन कहता है, मैं तो यहाँ सिर्फ माफ़ी माँगने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ से बिना बार ओनर से मिले नहीं जाने वाला। तो वो भी कहता है, तुम किसी और के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम बताओ आखिरकार तुम हो कौन? वरना हम तुम्हें मारेंगे। और वो अपने बंदों से कह देता है, उसके ऊपर अटैक करो। वो तीनों के तीनों जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वो भी कहता है, शायद ये तीनों तो भाई है। और वो एक लंबी सांस के साथ एक ही दम से उन तीनों के हाथ ही काट देता है, जिसे देखकर वो बंदा चौंक चुका था। वो तीनों के तीनों कहते हैं, मेरे हाथ उसने क्या कर दिया? और डेमियन हांफता हुआ अपने मन में सोचता है, सच में आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इतने में ही थक गया। और वो उससे कहता है, तो अब हम कंटिन्यू करें? तो वो भी कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं तो यहाँ पर से भी यूं ही आया था। और वहां से भागने लगता है, लेकिन डेमियन गाइस उसको पकड़ लेता है। और हमें दिखाया जाता है बार के अंदर का सीन, जहाँ पर लोग शांति से शराब पी रहे थे। और हमें उस बंदे का चेहरा भी दिखाया जाता है जो कहता है, सच में हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और पीछे से डेमियन उसका सर ही काट देता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो बताओ बार का ओनर कौन है? और वो अपने फेस से खून को साफ कर रहा था। आउट साइड के लोग डेमियन को देखकर भागने लगते हैं, और डेमियन वहां पर बढ़ने लगता है। शॉप ओनर ऊपर से आता हुआ कहता है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यहाँ पर गार्ड्स कहाँ चले गए? और गाइस ये था उस पूरे के पूरे बार का ओनर, एडरसन होम। तभी डेमियन उससे कहता है, इस बार के ओनर तुम हो ना? मैंने ही तुम्हारे बाहर के सारे बंदों को मार डाला। तो वो भी अपने मन में सोचता है, वो ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, इसने सभी को मार दिया। और वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर किस काम से आए हो मुझे बताओ? तुम क्या हेक्सन मिस काउंटी से हो? तो वो भी कहता है, हाँ, और मेरा नाम है डेमियन हेक्सन। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरी माफी स्वीकार नहीं करी। तो वो भी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो बताने लगता है, मैं यहाँ पर आया था सिर्फ माफी मांगने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बार में शराब पीकर हंगामा खड़ा किया था। लेकिन तुम्हारी वजह से ही लोग मुझे ट्रबल मेकर कहने लगे, और मेरी हर जगह बदनामी हुई। इसी के साथ मेरे फादर ने भी मुझे फैमिली से निकाल दिया। ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या कुछ नहीं खोया? तो वो भी कहता है, खोया? तुम किस होने की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ है भी सही, अगर देखा जाए तो ये बातें तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती। और वो स्माइल करता हुआ कहता है, एक्शन विस्काउंटीज के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई होनर भी बचा होगा। ये देखकर तो शांति से एक्शन उसे देखने लगता है। तभी वो बंदा अपनी छड़ी को निकालता हुआ कहता है, तुम बेवकूफ नोवल, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हें पूरा का पूरा पेबैक करना पड़ेगा। तो वो भी कहता है, मैं समझ गया, अब माफी तुम्हें मांगनी चाहिए ना कि मुझे, वरना अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो एकदम से जंप लगाकर उसके पास जाने लगता है, और उससे कहता है, अब तुम्हें मुझे पे करना होगा जो भी तुमने अभी शब्द निकाले उनके लिए। तभी एकदम से बंदा आ जाए और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को देखकर डेमियन अपने मन में सोचता है, ये एनर्जी ये है किसकी? और वो पीछे हट जाता है। तभी पीछे से वो बार का ओनर कहता है, सर आप यहाँ पर आ चुके हैं, अच्छा हुआ। तभी एडरसन भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी जगह पर काम करोगे। तो बताओ, तुम जैसा नाइट ऐसी जगह पर क्यों है? और वो नाइट उसे ही घूरने लगता है। फिर हमें बताया जाता है नाइट्स के बारे में, जो कि अपने पूरे के पूरे जीवन भर ही मार्शल आर्ट के पाथ को फॉलो करते हैं, और उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे छोटे ट्रेनी, और उससे बड़े
एप्रेंटिस नाइट और उससे बड़े ऑफिशियल नाइट। देखा जाए तो ऑफिशियल नाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो फ्रीली ऑरा को यूज़ कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि एक ही स्ट्राइक में माउंटेन्स को काट दे। इसी के साथ वो चाहे तो एक पूरे के पूरे केसल को एक कागज़ की तरह काट सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें अनस्टॉपेबल भी बोला जाता है। तभी हमें उसी बार ओनर को दिखाया जाता है जो कहता है, देखो मेरे पास एक ऐसा अप्रेंटिस नाइट है जो कि ब्लैक स्नेक के लीडर जितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब समझ लो तुम्हारी मृत्यु होने ही वाली है। तो वो भी कहता है, तो ये अप्रेंटिस नाइट है, लेकिन मुझे लगा कि उसने ओरा का यूज किया था, तो ये ओरा यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर वो उसे घूरने लगता है और वो कहता है, सच में तुम तो कमजोर निकले। मैंने सोचा था कि यहाँ पर काम करने वाले तुम स्ट्रॉन्ग नाइट हो गए, लेकिन देखा जाए तो तुम्हें अपनी ही नाइट शिफ्ट से निकाल दिया गया क्योंकि तुम इतने भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे जो ऑफिशियल नाइट बन सके। ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो शॉप का ओनर कहता है, आपको इसके पास जो भी चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। और वो उसे चिढ़ाने लगता है। एक अपीरेंसिस नाइट नाम से जो बार बार चिढ़ाने लग जाता है डेमियन। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, तुम कमीने, और वो उस पर अटैक करने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ वो उसके अटैक को देखकर डोज कर लेता है और वो दोबारा लगातार अटैक करने लगता है। उसे डोज करते समय डेमियन अपने मन में सोचता है, सच में इसके स्किल्स तो कमाल की है, लेकिन इसके मूव्स वो बहुत ही ज़्यादा ढीले हैं और अटैक वो बहुत ही ज़्यादा शार्प। तभी वो दोबारा नाइट अटैक करता है तो डेमियन उसे डोज कर लेता है और पीछे आकर अपने मन में सोचता है, सच में मेरी बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, इसलिए मैं घर जाते ही अपने स्टेमिना पर फोकस करूंगा। तभी वो नाइट कहता है, तुम लड़के, तुम चलो देखते हैं तुम कब तक डोज कर सकते हो। और वो और भी ज्यादा गुस्से में अटैक करने लगता है और एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है। तभी वो एक एकदम से उसके पास आने लगता है। डेमियन अपने मन में सोचता है, मुझे इससे जीतने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी उसको याद आता है अपना पिछला जीवन, जब वो मिला था इस नाइट से। वो नाइट कह रहा था, ह्यूमंस कितने ज्यादा बेवकूफ है, मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने सभी ह्यूमंस को मार दिया तो मैं मजा किसके साथ करूंगा। और गाइस, ये नाइट बन चुका था एक लेजेंडरी किलर, फैंटम असैसिन। तभी उसके पीछे वो देखता है और कहता है, तुम क्यों? और वो उससे कहता है, तुम सच में मरना चाहते हो तो मेरे आगे से हट जाओ। लेकिन वहां पर उसके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा कहता है, तो अब मैं समझ गया, तुम सच में मरना ही चाहते हो। और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक से मारूंगा। तुम्हारी बॉडी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर कर उसे बीच में से काट देता है। वो था अपना डेथ नाइट डेमियन। लेकिन वो जब पीछे देखता है तो डेमियन की बॉडी दो भागों में कट चुकी थी। तभी वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है और वो देखता है कि डेमियन वो पूरी तरह से जुड़ चुका है। उसे देखकर वो चौंकता हुआ कहता है, अब ये मत कहना कि तुम एक अनडेड हो। और डेमियन उसे देखने लगता है और उसी की टेक्निक को परफॉर्म करके उसे बीच में से काट देता है। तो वो भी हंसता हुआ कहता है, तुमने मेरी टेक्निक से मुझे मार दिया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, नहीं, क्योंकि इसी समय डेमियन ने उस टेक्निक का यूज किया था। डेमियन उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है, सच में मैंने इस बंदे को दोबारा मार दिया। जब मैं एक डेथ नाइट बना था तो मुझे ये एबिलिटी मिली थी कि मैं किसी की एबिलिटीज को कॉपी कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बार के ओनर को, जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो झुक जाता है डेमियन के सामने और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके ओनर को डाउन किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ग्रेट हेक्सन। और वो उससे कहता है, इतना पैसा काफी होगा ना मेरी गलती को माफ करने के लिए। तो डेमियन भी उसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, मैं तो बस इससे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन इसी ने ही मुझे अपना पैसा दे दिया। और वो रात की सांस लेने लगता है। तभी डेमियन पीछे देखता हुआ कहता है, तुम वहां पर क्यों छुपे हो, इधर आओ और सामान को पैक करो। और गाइज, वो था डेमियन का सर्वेंट विक्टर। विक्टर उसे देखकर कहता है, यस मास्टर। और वो सामान को पैक करता हुआ अपने मन में सोचता है, मुझे याद है मेरे यंग मास्टर ने कोई भी ऐसी शॉर्ट टेक्निक नहीं सीखी है, तो उन्होंने ये सब कैसे किया। और वो बाहर आ चुके थे। पीछे से बार का ओनर भी कहता है, कृपया संभल के जाइएगा। तभी वो जाने लगते हैं और बार का ओनर अपने मन में सोचता है, लड़के, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं ब्लैक स्नेक के बॉस से तुम्हारी शिकायत करूंगा और अपना सारा का सारा पैसा वापस ले लूंगा। तभी उसके कान पर लगता है एक स्लेश और वो अपना कान पकड़ के चिल्लाने लगता है। डेमियन उससे कहता है, पैसे लेने के बाद मैं तुम्हारी पनिशमेंट को तो भूल ही गया था। और वो उससे कहता है, ब्लैक स्नेक से जाकर कह देना कि अगर उसने मेरे परिवार में से एक भी मेंबर को हाथ भी लगाया तो वो कभी नहीं बचने वाला। और वो बार का ओनर गुस्से में कहता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो डेमियन वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है,
मैं अब पूरी तरह से अवेयर हूँ, जो मैंने पिछले लाइफ में किया अब मैं नहीं करने वाला है, क्योंकि मुझे दोबारा एक ज़िंदगी जीने का मौका मिला है, इसलिए अब मैं अपनी फैमिली को कभी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और डेमियन कहता है, चलो चले विक्टर, तो उसका सर्वेंट भी कहता है, हाँ यंग मास्टर। और हमें दिखाया जाता है लियोम्बियम मार्च की फैमिली को, जहाँ पर एक बंदा शीशे के सामने अपने चेहरे को देखता है और कहता है, सच में जहाँ पर दर्द होता है वहीं प्यार होता है। तो पीछे लेटा हुआ बंदा भी कहता है, तुम इतना सीरियस फेस बनाकर क्या बैटल लड़ने जाना चाहते हो? तो वो कहता है, नहीं, मैं अपने प्यार को ढूंढना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक्शन विस्काउंटीज का मेंशन, जहाँ पर डेमियन आ चुका था। डेमियन कहता है, सच में हम पूरी रात से ही नहीं सोए हैं। और पीछे से वो सर्वेंट अपने मन में सोचता है, मैं बहुत ही ज्यादा रात में डर चुका था, मुझे नींद भी नहीं आए। तभी डेमियन भी उससे कहता है, ये काम करेगा ना? मैंने सच में पूरी भरपाई करती है और रिवार्ड भी ले लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे बारे में रूमर्स फैलेंगे। कैसे? डेमियन हेक्सन ने शराब पीकर एक बार में हंगामा मचाया और बार ओनर ने उसे मारा, लेकिन उनके बीच में लड़ाई हुई और सच पता चलने पर उस डेमियन हेक्सन ने बार को ही तबाह कर दिया। ये सब बातें मेरे बारे में फैलेगी और मेरा और भी ज्यादा सम्मान बढ़ेगा। ये सुनकर वो सर्वेंट अपने मन में सोचता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा सतर्क है। और वो कहने लगता है, लेकिन मुझे चिंता है ब्लैक स्नेक की, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डेमियन भी कहता है, तुम भूल गए क्या, हम एक नोबल फैमिली है, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो भी कहता है, हाँ, लेकिन आपकी स्वॉर्डमैन स्किल वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन आपने उसे कब सीखा? मैं भी तो आपके साथ था। तो वो अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, मैं चुपके चुपके ट्रेन करता था कभी कभार। तभी वो एक तरफ देखता है, उसके फादर दौड़कर उसके पास आ रहे थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लड़के, तुमने कल क्या किया है? मुझे जल्दी बताओ, तुमने कोई हंगामा तो खड़ा नहीं कर दिया? तो वो कहता है, चिंता मत करो फादर। और विक्टर की तरफ देखता हुआ कहता है, विक्टर उसे दिखाओ। तो विक्टर दिखाता है उन सोने के सिक्कों को, जिसे देखकर उसके फादर और मदर कहते हैं, इतना सारा पैसा? और पीछे से वो विक्टर कहता है, इधर देखो, जमीन के कागजात भी है। ये देखकर तो उसकी माँ कहती है, सच में मुझे यही हेवन से दिख रहा है। और डेमियन पीछे से कहता है, हमारे बीच की गलतफहमी सुलझ चुकी है और उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर मुझे ये पैसे भी दिए हैं ताकि वो मुझसे माफी मांग सके। तो उसके पिता भी कहते हैं, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तो डेमियन भी कहता है, ऑफ कोर्स। और वो अपने सर्वेंट से कहता है, सही कह रहा हूँ ना विक्टर? तो विक्टर भी कहता है, हाँ। और डेमियन भी कहता है, तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो उसकी मदर भी कहती है, हाँ हनी, ये सच कह रहा है। तभी विक्टर डेमियन को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, यंग मास्टर वो कब से झूठ बोलने लगे हैं? तभी हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जो कि भाग रहा था। वो हाफता है और अपने मन में सोचता है, सच में मैं थोड़ा बहुत ही भगा हूँ और मेरी वीक बॉडी वो पहले से ही थक चुकी है, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। फिर भी, और वो एक पोशन को निकालता हुआ कहता है, थैंकफुल है कल मुझे उस बार में ये मिल गया। और हमें दिखाया जाता है कल का सीन। वो बार का ओनर कहता है, ये एक पोशन है जो कि एल्केमी एकेडमी में बनाया था, ये एनर्जी और स्टेमिना को बूस्ट कर देता है। तभी डेमिन अपने मन में सोचता है, एल्केमी एकेडमी ये बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप है जो कि पोशन और टॉनिक को बनाता है। मुझे याद है इनके टॉनिक गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। और वो उसे पीने लगता है और कहता है, सच में मुझे एक पावरफुल बफ मिल चुका है और मेरा स्टेमिना वो वापस लौट आया। मैं सच में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मेरे पिछली लाइफ में जितना मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, ताकि डोरगो अपनी पूरी के पूरी आर्मी को लेकर वापस इस दुनिया पर अटैक करे तो मैं उसे रोक सकूं। इसलिए मुझे पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी होगी ताकि मैं उसे मार सकूं। और अब मुझे अपनी फैमिली की खुशियों को भी प्रोटेक्ट करना है। तभी वो वापस भागने लगता है और वो बताता है, अब मुझे कैसे भी करके मारना ही होगा डोरगो को। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन का हाइड आउट, जहाँ पर उनका लीडर जो चिकन खा रहा था वो कहता है, तुम यूजलेस हो, तुमने हमारी इज्जत ही गिरवा दी, तुम एक इंसान से हार गए, वो भी एक कमजोर नोवेल से। और वो उससे कहता है, तो अब हम तुम्हें भूल चुके हैं। और गाइज यही था ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस क्लेडरिक वेलकर। तभी एक बंदा कहता है, तो ठीक है। और वो भी कहता है, तो अब हमें इसे फेंक देना चाहिए। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, क्या अब मेरा कोई भी यूज नहीं है? लेकिन
मैं पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ, तुम इन्हें तो कहा था। तो वो उसे देखने लगता है और उससे कहता है, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वापस लौट आई है और तुम खड़े भी हो चुके हो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें वापस से ठीक कर दूँ और तुम मेरे नौकर बन जाना। तो वो उस पे अटैक करता हुआ कहता है, तुम कमीने, तुम तो मुझे मारने की बात कर रहे थे ना। तभी उसका पैर को जकड़ लेता है और वो कहता है, क्या हो रहा है? तभी एक नकाबपोश बंदा पीछे आ जाता है। वो कहता है, बॉस, ये मेरा पहला टारगेट है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो वो बॉस भी कहता है, ऑफ कोर्स तुम इसे देख सकते हो। तो वो एक मंत्र पढ़ने लगता है और अचानक ही उसके आइट साइड बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स के मुंह अपीयर होने लगते हैं। वो मुंह बहुत ही ज्यादा बड़े-बड़े थे और वो उसे एक-एक करके काटना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे काट फाड़ कर खा चुके थे, बचा था तो बस उसका एक पैर। उसे देखकर वो बॉस भी कहता है, सच में ये कितना ज्यादा गंदा है। और वो नकाबपोश बंदा उसके पास आता हुआ कहता है, आप संतुष्ट है ना? तो वो भी कहता है, अगली बार साफ सफाई से काम करना। तो वो भी कहता है, मैं समझ गया, लेकिन अब अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो वो कहता है, एक नोवेल ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लिया है, तो अब उसे पीड़ित करो और उसे मौत के दरवाजे तक ले आना, ताकि हमें उसकी प्राइज बहुत ही ज्यादा मिले। और वो उसे पैसा देता हुआ कहता है, ये है तुम्हारा एडवांस। तो वो भी कहता है, शुक्रिया। और वो हंसता हुआ कहता है, अब ये पूरा का पूरा काम मुझ पर छोड़ दो। और गाइज, हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो चुका है। अगर इस मानवा एक्सप्लेन की वीडियो पर अच्छे रिव्यू आए तो मैं और भी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा ऑफिशियल चैनल का नाम है ओवर पावर एक्सप्लेनर, आप उसे सर्च करके एक बार देख जरूर लेना। ओके, बाय बाय।